दोस्तों, आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा तो सुना ही होगा, लेकिन जरा सोचिए, क्या सिर्फ ये नारा काफी है? क्या हम वाकई इस पर अमल कर रहे हैं? क्या हर लड़की को वो मौका मिल रहा है जो उसे मिलना चाहिए? दोस्तों, क्या आप कभी रुके हैं ये सोचने के लिए कि महिलाओं की शिक्षा और जॉब सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए जरूरी क्यों है? कहते हैं ना कि लड़कियों के एक नहीं बल्कि दो घर होते हैं। तो जब एक लड़की पढ़ती है तो सिर्फ उसका नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य उज्जवल होता है। लेकिन जब वही माँ अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती है तो कई बार सवाल उठते हैं। वो सवाल उठाने वाले हैं कौन? समाज के चार लोग। आखिर कौन है ये समाज के चार लोग? क्योंकि आज मैंने जिन समाज के लोगों से बात की उनकी राय तो कुछ और ही थी। जी हाँ दोस्तों, शुरू हो चुका है गुड़गांव की आवाज रेडियो 107.8 FM पर ये खास कार्यक्रम मंच। मैं हूँ साक्षी, आपके लिए इस मंच प्रोग्राम को लेकर आई हूँ। आज इस प्रोग्राम में मैंने लोगों से ये सवाल पूछे कि उनके हिसाब से लड़कियों का पढ़ना और जॉब करना क्यों जरूरी है। सभी ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी समझ से जवाब दिए। अब इसमें आपकी क्या राय है दोस्तों? आप भी जरूर हमें बताइएगा। मैं अभी आपको नंबर बता देती हूँ ताकि आप भी इस प्रोग्राम के अंत तक अपनी राय हमें भेज पाए। नंबर है 8800475080। दूसरा नंबर है 9873551078। चलिए शुरू करते हैं ये मंच कार्यक्रम और बात करते हैं समाज के लोगों से। नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंशिका है और मैं एक निजी कंपनी में मानव संसाधन के क्षेत्र में काम करती हूँ। तो अंशिका जी, क्या आप मुझे ये बताएंगी कि आपके हिसाब से लड़कियों को नौकरी करना चाहिए या नहीं, और ये क्यों जरूरी है? नौकरी करने से महिलाएं आत्मनिर्भर बनती हैं और किसी पर निर्भर नहीं रहती। काम करने से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ता है और वो समाज में अपनी पहचान बना पाती हैं। जब महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम होती हैं तो वो अपने अधिकारों को बेहतर तरीके से समझ और सुरक्षित रख सकती हैं। एक शिक्षित और कमाने वाली महिला अपने परिवार और बच्चों को बेहतर भविष्य दे सकती है। अगर कोई ये मानता है कि लड़कियों के लिए नौकरी करना ज़रूरी नहीं है, तो इसके पीछे पारंपरिक सोच या सामाजिक दबाव या परिवार की आर्थिक स्थिति जैसी वजह हो सकती हैं। लेकिन आज के दौर में ये सब सोच बदल रही है। बिल्कुल सही। अच्छा, कुछ लोगों का मानना है कि पहले की तरह अगर लड़कियां आज भी नौकरी ना करें तो इससे कोई खास फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। पहले भी घर चलता था, अब भी घर चल जाएगा। तो इस पर आपका क्या कहना है? ये विचारधारा गलत है। पहले महिलाएं नौकरी नहीं करती थी क्योंकि समाज में महिलाओं को सीमित भूमिकाओं में बांधा जाता था। लेकिन अब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। महिलाओं की भागीदारी से समाज और अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आए हैं। परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। महिलाओं को अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की स्वतंत्रता मिलती है। अगर महिलाएं नौकरी ना करें तो ना सिर्फ उनका विकास रुकेगा बल्कि समाज का भी नुकसान होगा। जी जी। तो क्या नौकरी करना केवल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए जरूरी है या कुछ और भी इसके फायदे हैं? नौकरी करना सिर्फ पैसे कमाने तक सीमित नहीं है, इसके कई अन्य फायदे भी हैं। मानसिक और भावनात्मक विकास, समाज में पहचान और सम्मान, नई चीजें सीखने और विकसित होने का अवसर मिलता है, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान मिलता है, अगली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनने का मौका है। आपका क्या मानना है? क्या हर लड़की को जॉब करना चाहिए? हर लड़की को करियर चुनने की आज़ादी होनी चाहिए। अगर कोई लड़की नौकरी करना चाहती है तो उसे पूरा अवसर मिलना चाहिए। कुछ महिलाएं अपनी पसंद से घर संभालना चाहती हैं, ये भी गलत नहीं है। लेकिन किसी भी महिला को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए कि वो सिर्फ गृहिणी बने या सिर्फ नौकरी करे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे खुद अपने भविष्य का निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिले। तो अंशिका जी, आपने ये लाइन तो जरूर सुनी ही होगी कि या तो महिला अपना घर संभाल सकती है या फिर अपनी नौकरी। तो आपके हिसाब से घर और नौकरी के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है या नहीं, और अगर है तो क्यों? संतुलन बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना संतुलन के ना तो नौकरी में सफलता मिल सकती है और ना ही परिवार में शांति रह सकती है। क्या इसमें सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी है? ये सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। परिवार की देखभाल पति पत्नी दोनों की साझा समझदारी होनी चाहिए और घर के अन्य सदस्यों की भी। अगर पुरुष भी घरेलू कामों में भागीदारी
करें तो महिलाओं के लिए नौकरी और परिवार के बीच संतुलन बनाना आसान होगा। अंशिका जी, आपने बहुत अच्छे से सभी सवालों के जवाब दिए। आप अपने इन बातों का कोई निष्कर्ष बताना चाहती हैं? निष्कर्ष, जी हाँ। महिलाओं का नौकरी करना सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे समाज की प्रगति के लिए ज़रूरी है। हर महिला को अपने जीवन के फैसले खुद लेने की आज़ादी होनी चाहिए और परिवार तथा समाज को इसमें उनका सहयोग करना चाहिए। थैंक यू अंशिका जी, बहुत अच्छे से आपने बताया। तो दोस्तों, अभी तो हमने सिर्फ एक ही महिला से बातें की है, अभी तो बहुत सारी बातें बची हुई है और यही सवाल मैं और लोगों से भी पूछूंगी और आपसे भी पूछ रही हूँ। नंबर जो मैंने बता दिया था उसी नंबर पर आप इन सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा। फिलहाल चलो, अब मैं सोच रही हूँ क्यों ना अंक एनजीओ चली जाओ, क्योंकि आपको तो पता ही है सरहौल सेक्टर 18 में जो अंक एनजीओ है वो महिलाओं को शिक्षित करने में जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करवा रहे हैं और लड़कियों की प्लेसमेंट करने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ काफी महिलाएं मिलेंगी जो मेरे इन सवालों का जवाब दे सकती हैं और अपनी राय साझा कर सकती हैं। तो अब मैं अंक एनजीओ आ चुकी हूँ और हमारे साथ है सोनम, जो बताएंगे कि उनके हिसाब से लड़कियों का जॉब करना जरूरी है या नहीं। हेलो साक्षी, लड़कियों को पढ़ना और लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो खुद के लिए इंडिपेंडेंस हो सके, वो दूसरों पे उन्हें डिपेंड नहीं रहना चाहिए, खुद के लिए कुछ करना चाहिए। लाइफ में उनके भी गोल्स होने चाहिए, वो उन गोल पे खड़े हो और कुछ सीखे, दूसरी लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन बने, ताकि दूसरी लड़कियां भी जो मतलब थोड़ी पुअर हैं वो देखें कि हाँ लड़की को भी मतलब इस समाज में जीना ऐसा नहीं है कि कुछ कर नहीं सकते, लड़की है तो ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। लड़की भी बहुत कुछ कर सकती है। लड़कियों को आजकल बहुत कुछ फैसिलिटीज़ भी दी है हमारी सोसाइटी ने, काफ़ी एनजीओज़ हैं खूब ओपन हुए हैं, वहाँ पे बहुत कुछ सिखाया जा रहा है। तो लड़कियों को इनका बेनिफिट लेना चाहिए, फ़ायदा लेना चाहिए, आके यहाँ से कुछ सीखना चाहिए, सीख के दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए ताकि वो भी आगे जाके अपनी लाइफ में कुछ गोल ऐसे क्लियर कर सके। सोनम, काफ़ी लोगों का मानना है कि लड़कियों की जॉब करने से पहले भी अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, काम चल रहा था, तो अब उन्हें जॉब करने की क्या ही ज़रूरत है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मैं खुद जो पहले जॉब नहीं करती थी, मेरे पेरेंट्स भी मुझे में काफ़ी सपोर्टिव है, उन्होंने कभी ऐसा नहीं चाहा। हम 2 बहनें हैं, दोनों बहनों को फुल सपोर्ट किया पढ़ाई में भी कि जहाँ जो करना है बस करो, तुम्हें बस अपने सक्सेस को छूना है, अपने कामयाबी करना है। मेरा भाई है एक, उसको भी उतना ही सपोर्ट मिलता है, हम तीनों को इक्वल सपोर्ट मिलता है। लोगों का तो काम है कहना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि पहले लड़कियां जॉब नहीं करती थी तो भी घर चलता था। आजकल की नीड देखो, आजकल की सोसाइटी देखो कितनी महंगी हो गई। इतनी महंगी सोसाइटी में कोई घर का एक मेंबर कमाए, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम उस एक मेंबर के कमाए पैसे से पूरा अपने खर्चा एक्सपेंड कर सके। इसलिए लड़कियों को घर से निकलना ज़रूरी है, उन्हें कमाना ज़रूरी है, उन्हें अपनी फैमिली को सपोर्ट करना ज़रूरी है। थैंक यू सोनम, इतने अच्छे से मैसेज बताने के लिए। थैंक यू ऑल्सो, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैं भी दूसरों की हेल्प कर सकती हूँ, दूसरों को बता सकती हूँ कि हाँ पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है और जॉब करना, अपने पैरों पे खड़ा होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब है हमारे साथ मिस भावना जी, तो अब हम इनसे पूछते हैं कि इनके हिसाब से लड़कियों का पढ़ना और जॉब करना क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी है यार, अपने पैरों में खड़ा होंगी तभी तो। भाई लड़का लड़की में इसलिए तो अंतर नहीं है, इसने कहा जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं। तो ज़रूरी क्यों है? अगर जॉब नहीं करेंगी लड़कियां तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? फ़र्क तो वही है कि एक हिसाब से देखा जाए तो पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। उसने कहा वो किसी और से पैसे मांगेगी, अपनी हर ज़रूरतें के लिए एक दूसरे से मांगेगी, तो इससे बोला कि ये है कि खुद कमाए तो और अच्छा है। हाँ, पहले के ज़माने में इतना है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे, लड़कियां हो गई तो पेरेंट्स को दुख होता था कि लड़की हो गई। अब ऐसा नहीं है, लड़कियां और लड़के दोनों सेम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, कमा सकते हैं, दोनों सेम हैं। तो मतलब आपके हिसाब से जिस वजह से हमें खुशी होती थी कि लड़का हुआ है, कि वो घर में हमारा साथ देगा, हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा, वो अब लड़कियां भी कर पा रही हैं। हाँ, मेरी खुद की 3 बेटियां हैं, मुझे खुशी है इस चीज़ की। भाई मेरे को लड़का नहीं है, जबकि 3 बेटियां हैं, मैं खुश हूँ उस चीज़ से। हाँ, मैं खुद में ड्यूटी करती हूँ। मैं सोचती हूँ मेरी बेटियाँ भी करे, आगे अपने परिवार को सपोर्ट कर सके, उसको किसी और के भरोसे ना रहे। थैंक यू भावना जी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज रेडियो 107.8 FM पर मंच कार्यक्रम। मैं हूँ इस प्रोग्राम में साक्षी, और जैसी चर्चा आपने अभी तक इस प्रोग्राम में सुनी और भी आगे चलने वाली है। मंच कार्यक्रम हर महीने के पहले और तीसरे शुक्रवार को सुबह 11 बजे आता है। हर बार हम इस प्रोग्राम में कुछ नया आपके लिए लेकर आते हैं, कुछ नया आपको सुनाते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं कि आपके हिसाब से
लड़कियों और महिलाओं का जॉब करना जरूरी है या नहीं। अब हमारे साथ है सोनू, जो हमें बताएगी कि पढ़ना और जॉब करना लड़कियों के लिए क्यों जरूरी है। बीइंग अ गर्ल, हम सबसे पहले तो एक गर्ल के तौर पर हमें आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई और जॉब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है कि कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे लड़कियों को सपोर्ट नहीं किया जाता है, पर कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं उन्हें ये भी नहीं कि तुम्हें फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है, तुम्हें बाहर निकलने का मौका मिला है तो तुम उसका गलत फ़ायदा उठाओ। नहीं, बहुत अच्छी तरीके से उसे डेवलप करो, अपने आप को डेवलप करो। फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। कहीं जाने का मिल रहा है, वो भी बहुत अच्छी बात है कि आपकी फैमिली को आपके ऊपर ट्रस्ट है। ये बहुत बड़ी बात होती है एक लड़की का। एक लड़की के लिए जॉब करना ये तो बहुत बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं जैसे कि कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं, वो बोलती हैं कि जॉब करा के क्या करेंगे, वैसे भी तो ये अगर यहाँ कमा भी लेगी तो क्या उसका फ़ायदा होगा, आगे जाके ससुराल में ही तो कमाएगी ना। ये सब मतलब जो ये नेगेटिव थिंकिंग होती है ना, ये अपनी नहीं करनी चाहिए किसी को भी। अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, हर एक फैमिली को ये बहुत ज़रूरी होता है। कुछ फैमिलीज़ होती है ना कि लड़कियां हो जाती हैं तो वो ये बोलती हैं कि है लड़कियां हो गई, ये तो क्या ही करेंगी, इस तरीके से मतलब उन्हें नेगेटिव थिंकिंग में सारी फैमिलीज़ वो करती हैं। तो हमें ये इस सोच को बदलना है, ये बहुत गलत सोच है। लड़कियों को आगे आना चाहिए, अपने बारे में सब करके दिखाना चाहिए कि हाँ हम इस पोजीशन पे हैं, हम ऐसे हैं, इस तरीके से करना चाहिए। ये नहीं कि लड़का है या लड़की है, नहीं, लड़का लड़की दोनों बराबर है, दोनों एक ही स्टेज पे होती हैं। लेकिन ये होता है ना कि लड़की को दबा दिया जाता है। अगर थोड़ा सपोर्ट मिल जाए उनको तो वो बहुत ऊपर जा सकती हैं, पर उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो वो बहुत आगे जा सकती है, बहुत ज़्यादा आगे। एक समय ऐसा भी आएगा जब लड़कियाँ खुद दूसरों को सपोर्ट करेंगी। मतलब होता है ना कि अभी उन्हें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन आने वाले टाइम में लड़कियां दूसरों को सपोर्ट करेंगी कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, नहीं आपको ये करना चाहिए, आपकी सोच गलत है। इस तरीके से बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग को वो साइड कर सकती हैं, मतलब उन्हें नेगलेक्ट कर सकती हैं। तब जाके कहीं लड़कियां इस मुकाम पर पहुंचेंगी जब आप सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सोनू। थैंक यू सो मच साक्षी। तो अब हमारे साथ है मिस कोमल, और वो हमें बताएंगी कि महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए पढ़ना और जॉब करना क्यों ज़रूरी हो चुका है। महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए जॉब करना इसलिए ज़रूरी हो रहा है क्योंकि आजकल आप जैसे देख रहे हैं कि बहुत सारे केसेस हो रहे हैं लड़कियों को लेके, मैरिजेस से रिलेटेड। तो इसी वजह से लड़कियों को अपने पेरेंट्स के साथ रहते रहते अपने हस्बैंड के साथ रह के भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि कब क्या तूफ़ान हमारे सर पे आ सकता है हमें नहीं पता। तो चाहे आप थोड़ा कमाओ, ज़्यादा कमाओ, पर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। आपके हिसाब से जैसे पहले लोग कहा करते थे कि हाय मेरी बेटी हो गई, या फिर वाह मेरा बेटा हो गया, तो इनमें अब क्या अंतर आपको देखने को मिलता है? अब मैं देखती हूँ कि अब लड़कियाँ जिसके घर में होती है ना, वो लोग बहुत खुश होते हैं कि मेरे घर में लड़की पैदा हुई है। आज भी हम लोग देखने को मिलता है कि डिस्क्रिमिनेशन अभी भी है कि नहीं मेरा लड़का है तो मैं उसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊँ, लड़की है तो मैं उसको गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाऊँ। बट काफ़ी सारी फैमिली शहर में माइग्रेट होकर आ गई हैं, तो उनमें वो चीज़ देखा है कि शहर में आ गए तो वो उसके साथ चलना उन्होंने शुरू करा है, धीरे धीरे करके अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करा है। अगर पहले 50-50 था तो अब 70-30 हम कह सकते हैं कि हाँ 70% पेरेंट्स अब अपनी बच्चों को सपोर्ट करते हैं, ना कि समाज की वो लोग सुनते हैं। काफ़ी लोगों का मानना है कि पहले भी तो जब लड़कियां जॉब नहीं करती थी तो उनके बिना जॉब किए भी घर चल जाता था, तो अब भी ज़रूरत नहीं है जॉब करने की। इसमें आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियां अगर जॉब नहीं करती तो घर चल रहा है और उनके जॉब करने से घर नहीं चलेगा। आजकल लड़कियां इतनी इंडिपेंडेंट है कि वो घर को और अपनी जॉब को, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ जो है उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करके चलती हैं। और आजकल मेरा मानना ये है कि एक इंसान के कमाने से घर नहीं चलता, तो इसीलिए लड़कियों को अपनी फैमिली के साथ तो कमाना ही है, उनके लिए तो कमाना है, पर अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। थैंक यू कोमल जी। थैंक यू। तो अब हमारे साथ है नवनीत कुमार जी, जो कि सीनियर मैनेजर है अंक प्रोग्राम के। नमस्ते नवनीत जी। हाँ जी, नमस्कार। तो नवनीत जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से लड़कियों का पढ़ना और जॉब करना क्यों ज़रूरी है? देखो, आज के ज़माने में लड़के और लड़कियों में कोई डिफरेंस नहीं रहा है, और बीइंग एनजीओ हम लोग ये फोकस करते हैं कि लड़कियों को हर फील्ड में आगे लाएं। और हमारे दिल्ली एनसीआर में कम से कम 12 सेंटर्स चल रहे हैं, जहाँ पे हम लोग टारगेट करते हैं कि कम से कम हमारे हर कोर्स में 60% लड़कियाँ रहें। हम लोग ऐसे भी सेंटर्स हैं जहाँ पे सिर्फ लड़कियों के लिए हम लोग सेंटर चला रहे हैं, जिसका नाम है GGC गेटिंग गर्ल्स टू कोड।
तो हमारा कोर्स कराने का मकसद ये है कि लड़कियां आजकल के ज़माने में घरों से बाहर निकले और अपने पैरों पे खड़ी हो सके, अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके और जो उनका करियर पाथ है, जो वो करना चाहती हैं लाइफ में, उसको अचीव कर सके। इसके साथ साथ हम लोग और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं गर्ल्स स्कूल्स के साथ मिलके, जिसमें से हमारा एक प्रोग्राम स्टेम का है जिसका फुल फॉर्म होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। इसमें हम लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में लैब लगाते हैं और इसके साथ साथ हम अपना टीचर भी प्रोवाइड करते हैं जो कि उन लड़कियों को जाके स्टेम के बारे में 3 दिन हफ्ते में क्लास में कुछ सिखा सके। इस प्रोग्राम का मेन मोटिव यही है कि लड़कियां आफ्टर 10th 10वीं क्लास के बाद साइंस स्ट्रीम चूज करे और साइंस के फील्ड में अपना करियर आगे डेवलप करे। जैसे लड़कियां आगे चल के बीटेक करे, एमटेक करे, पीएचडी करे और वो अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट्स में इस फील्ड में अपना करियर डेवलप करे। पहले के ज़माने के लोगों की सोच अलग थी, उस सोच को हमें वहीं तक सीमित रखना है और आगे जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उसमें हमें लोगों को ये बताना है कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, लड़कियां लड़कों से आगे हैं। इसलिए आज के ज़माने में हमें पुरानी सोच को छोड़ के और आगे बढ़ना होगा। हम किसी एक फीमेल, एक लड़की को पढ़ाते हैं तो सिर्फ एक लड़की को नहीं पढ़ाते हैं, उससे पूरा एक आगे आने वाली जनरेशन को पढ़ाते हैं, वो शिक्षित होगा। हम किसी एक महिला को पढ़ा रहे हैं तो वो आसपास के अपने जितनी भी उनके आसपास महिलाएं हैं उनको वो जाके बताती है कि भाई मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। तो एक महिला अगर शिक्षित होगी तो कम से कम वो 50 लोगों को बताएंगे और 50 लोग उसके सहारे शिक्षित होंगे। इसलिए महिलाओं को हमें इस फील्ड में आगे लाना है, महिलाओं को शिक्षित करना है और उनको अपने पैरों पे खड़े होने देना है। और हमारे पास जितनी भी एम्प्लॉयज़ हैं जो भी पढ़ाने से रिलेटेड है, हमारे पास सारी एम्प्लॉयज़ फीमेल होती हैं। चाहे वो वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, चाहे वो एजुकेशन का प्रोग्राम हो, चाहे वो हमारा स्टेम का प्रोग्राम हो, हम हर जगह फीमेल्स को ही प्रीफर करते हैं कि वो लोग हमारे पास आएँ और काम करें। मेल हमारे पास मेनली मुश्किल से 7-8 लोग होंगे और फीमेल्स की संख्या 50+ है। आप महिलाओं को क्यों प्रेफरेंस देते हैं? देखो, महिलाओं को हमें रखने का हमारा मेन मोटो ये है कि मेनली हमारा 3 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट हमारा एजुकेशन का है जिसमें 6 to 14 ईयर्स एज ग्रुप के बच्चे आते हैं। वो बच्चे फीमेल टीचर के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। कहीं भी आपने देखा होगा जहाँ पढ़ाने की कोई भी क्लासेस चलती हैं तो वहाँ पे जो छोटे बच्चे होते हैं वो फीमेल टीचर्स के साथ ज़्यादा घुल मिल जाते हैं। तो इसलिए हम लोग प्रीफर करते हैं कि फ़ीमेल ही पढ़ाएं उन बच्चों को। किसी मेल का हो सकता है कि वो थोड़ा सा मेंटली कुछ परेशान हो जाए तो किसी बच्चे को मारने लगे, डांटने लगे, जो चीज़ें बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना है, तो इसलिए हम लोग फीमेल्स को प्रीफर करते हैं। दूसरा, हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग में भी हमारे जो प्रोग्राम चलते हैं उसके लिए भी हम लोग फीमेल ट्रेनर ही इसलिए रखना चाहते हैं कि ताकि वो उन बच्चों का इंस्पिरेशन बन सके कि हाँ, ये मैडम ने पढ़ा तो आज हमें पढ़ा रही है। वो बच्चे फिर आगे चल के इस फील्ड में अपना करियर आगे बढ़ाएं। वो हो सकता है कहीं इस मैडम को रोल मॉडल मान के वो भी कहीं आगे पढ़ाएं। तो इसलिए हम लोग फीमेल्स को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। थैंक यू नवनीत जी। थैंक यू। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज रेडियो 107.8 FM पर मंच कार्यक्रम। मैं हूं इस प्रोग्राम में साक्षी और जैसी चर्चा आपने अभी तक इस प्रोग्राम में सुनी और भी आगे चलने वाली है। मंच कार्यक्रम हर महीने के पहले और तीसरे शुक्रवार को सुबह 11 बजे आता है। हर बार हम इस प्रोग्राम में कुछ नया आपके लिए लेकर आते हैं, कुछ नया आपको सुनाते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं कि आपके हिसाब से लड़कियों और महिलाओं का जॉब करना जरूरी है या नहीं। हेलो, क्या नाम है आपका? सपना। तो सपना जी, आपके हिसाब से लड़कियों का पढ़ना और जॉब करना जरूरी है या नहीं? ज़रूरी है, बिल्कुल। आपके हिसाब से क्यों जरूरी है? जॉब कर रहे होते तो घर में इज्जत मिलती और पति की भी हेल्प हो जाती पैसों के लिए। काम वाम करना ज़रूरी है बहुत। हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर सकते हैं। कहीं जाते हैं तो हम कुछ नई चीज़ सीख सकते हैं। मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी एक जॉब पकड़ूँ। तो क्या आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करेंगे? हाँ, बिल्कुल। तो रानी कुमारी जी, अब इसमें आपका क्या कहना है कि लड़कियों को जॉब करना चाहिए या फिर नहीं? लड़कियों को जॉब करना चाहिए क्योंकि अभी का जो है ना, जो किसी के तनाव बदलाव में नहीं सहना चाहिए। अभी का है कि अपने खुद स्वयं अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए और सरल शिक्षा ही लेना चाहिए। बेटी को या लड़की को अपना पढ़ाइए लिखाइए, अपना पैर पर खड़ा हो, अपने स्वयं खुद अपना निर्भर होकर अपना घर चला सकती हो। थैंक यू, बहुत अच्छे से आपने बताया, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। थैंक
तो अब हमारे साथ है विशु और अब हम इनसे जानेंगे कि इनके हिसाब से लड़कियों का पढ़ना, आगे बढ़ना और जॉब करना क्यों ज़रूरी है। बताइए भी। लड़कियों को पढ़ाना लिखाना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आजकल की लड़कियां महत्वपूर्ण है उनके लिए सक्सेस। तो क्या आप चाहेंगे कि आपके आने वाली वाइफ भी जॉब करती हो? हाँ, करना चाहिए। अगर वो चाहे तो जॉब कर सकती है क्योंकि आजकल के समाज में लड़की और लड़का को समान अधिकार मिला हुआ है, तो हमें करानी चाहिए। मैं मतलब मेरे होने वाली वाइफ को मैं जॉब करवाना चाहता हूँ ताकि वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पाए। मेरा नाम पूनम है। तो पूनम, मुझे आप ये बताइए कि आपके हिसाब से लड़कियों का पढ़ना और जॉब करना क्यों ज़रूरी है? आजकल लड़कियों के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि अगर एजुकेशन लड़कियां नहीं करेंगी तो मतलब कि कहीं भी अगर जाना हो तो नहीं जा पाएंगी। अगर पढ़ी लिखी लड़कियां होंगी तो वो जो करना मतलब कहीं जाना होगा तो अगर पेरेंट्स से पूछ के जा सकती हैं, कहीं पे भी उनको जाने में दिक्कत वगैरह नहीं होगी। तो क्या आप जॉब कर रही हैं? जी। आपके हिसाब से आपकी जॉब करने की सबसे बड़ी वजह क्या है? नहीं, इंडिपेंडेंट होने के लिए मैं तो जॉब कर रही हूँ। ठीक है, थैंक यू पूनम। थैंक यू मैम। नमस्कार। तो दोस्तों, शुरू हो चुका है मंच कार्यक्रम लाइव। मैं हूं साक्षी, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज रेडियो 107.8 FM। तो लाइव प्रोग्राम है, यानी कि आज तारीख है 4 अप्रैल 2025, 11:22 हो चुके हैं। और इस प्रोग्राम में इस बार हमने एक ज़रूरी मुद्दा उठाया, एक ज़रूरी टॉपिक उठाया और इसमें सभी लोगों की राय जानी कि उनके हिसाब से लड़कियों को जॉब करना चाहिए या नहीं। पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में वो लोग क्या क्या बदलाव देख रहे हैं, ऐसे ही कुछ सवाल थे हमारे मन में जो हमने पूछे। अब यही सवाल दोस्तों मैं आपसे भी पूछ रही हूँ। अगर आप भी चाहते हैं इस प्रोग्राम में जुड़कर हमें इन सवालों का जवाब देना, तो अभी कॉल कीजिए हमारे इस लाइव प्रोग्राम में, जिसके लिए हमारा नंबर है 8800475080, यानी 8800475080। दूसरा नंबर है 9873551078, यानी 9873551078। आप इन दोनों में से किसी भी नंबर से कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम के पहले श्रोता जुड़ चुके हैं। हेलो। नमस्ते राजकुमार जी। जी नमस्ते साक्षी जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार। और मंच प्रोग्राम का भाग सुना जी आपके गुड़गांव के रेडियो की आवाज पे। हाँ जी सर। अच्छा लगा जी, बहुत ही अच्छा लगा जी। ये टॉपिक है महिलाओं को नौकरी करनी चाहिए, लड़कियों को नौकरी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, वैसे तो मैं अभी सभी श्रोताओं से और सभी लोगों से ये भी बोलना चाहूँगी कि जज करने वाले या कुछ बताने वाले हम कौन ही होते हैं, लेकिन फिर भी बस इस प्रोग्राम के जरिए हमने राय जाननी चाहिए कि उनकी राय में क्या सही है क्या गलत। सबकी राय अलग अलग भी हो सकती है। जी राजकुमार जी। जी बिल्कुल, राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन अब राय से काम नहीं चलेगा जी साक्षी जी। जी सर। क्योंकि अब वो टाइम पीछे चला गया। जैसे हम पहले बेटियों को इतना पढ़ाते थे कि 5वीं तक पढ़ाते थे, गांव में स्कूल 5वीं तक होते थे। भाई ये बस का नंबर पढ़ लेगी जाएगी तो कहीं, या अपने चिट्ठी पढ़ लेगी, चिट्ठी आ गई है। हाँ जी। या अपने बच्चे को कायदे होते हैं, कायदा होता था पहले। वो कायदा वो पढ़ा देगी भाई, तो हम संतुष्ट हो जाते थे। और ज्यादातर बहुत सी बहनें हमारी अनपढ़ ही रहा करती थी, वो टाइम था। लेकिन अब नहीं है जी साक्षी जी। अब तो आप इस पे सोच भी नहीं सकते, अपनी बेटी को रोक भी नहीं सकते, क्योंकि हम अच्छे अच्छे स्कूलों में उनको पढ़ाते हैं, उन पे खर्चा करते हैं। और हमारी बेटा बेटी में वो सोच भी पहले वाली नहीं रही है जी। हाँ जी। क्योंकि बेटी को नहीं पढ़ाएंगे तो आगे जाके वो अपने अब उसकी शादी करेंगे तो वहां पे उसमें बहुत सारा काम संभालना, बच्चे भी होंगे। तो अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो बच्चे भी उससे आत्मनिर्भर बनेंगे, वो अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगी और वो बच्चे अच्छा पढ़ के फिर नौकरी भी कर सकेंगे बेटा बेटी की। जी तो राजकुमार जी, हाँ जी, आपके हिसाब से कि हमारे समाज में लड़कियों के जॉब करने से, नौकरी करने से क्या क्या बदलाव आप अक्सर देखने को मिल रहा है आपको? देखो जी साक्षी जी, अब नौकरी करना इतना जरूरी हो गया है माता बहनों का, लेडीज का, लड़कियों का, क्योंकि अब महंगाई का दौर आ गया जी। पहले इतना महंगाई नहीं थी, मेरा ये भी मानना है अपना।
हाँ जी। पहले हमारे एक ही 2 आदमी 2 जेंट्स होते थे, कमाते थे और हमारा नॉर्मल खर्चे निकल जाते थे। और हमारी सोच अलग होती थी, अब बहनों को नहीं भेजना बाहर या बेटियों को नहीं भेजना। लेकिन अब इतने खर्चे बढ़ गए हैं घरों के, और बेटियों को अगर नौकरी लगानी है तो पढ़ाओगे तभी तो नौकरी करेंगे जी। अगर नौकरी करनी है, क्योंकि हमने MBA BA इतनी ऊंची पढ़ाई हो गई है, तो सबसे पहला हमारा यही जाएगा बेटी के काम के ऊपर, ये नौकरी लगानी है भाई, ये इतनी पढ़ गई है तो नौकरी करेगी ही करेगी, और आगे अपने ससुराल में जाएगी तो उस परिवार को भी बहुत आगे बढ़ाएगी। और जब तक हमारे घर में है तो हमारे घर का भी खर्चा बहुत अच्छा बढ़ जाता है जी, क्योंकि माँ बाप ने बड़ी मेहनत से उनको लिखा पढ़ाया और उनको आगे बढ़ाया, तो बहुत सारा मिलता है जी लड़कियों से जब वो काम करती हैं तो जी। मुझे ना इस प्रोग्राम में सर कोमल जी थी, एक मिस कोमल, उनका जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा कि सिर्फ ये नहीं है कि हम अपने खर्चे उठा पाए, बल्कि ये है कि हम अपने आप में वो आत्मविश्वास हम अपने अंदर निभा पाए, बढ़ा पाए कि हाँ मैं कर सकती हूँ। ये बहुत बड़ी बात होती है, जो उनकी बातों में काफी अच्छे से बताया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी जुड़ने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम में। जी जी जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। सीमा जी बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज रेडियो पर आपका। जी नमस्कार साक्षी जी, नमस्कार। आपका भी स्वागत है। नमस्कार। और आपने भी प्रोग्राम अच्छा पेश किया आज, बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी। जी। और उसमें बात चल रही थी कि महिलाओं को नौकरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लड़कियों को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, है ना। आज के टाइम से नहीं, मेरे ख्याल से बहुत साल हो गए हमें देखते देखते। हाँ, क्या देखते कब से ही कर रही है महिलाएं नौकरी जी, है ना। क्योंकि जो हमारे भी सीनियर थे, यानी जो हमारे मम्मी पापा थे, उनको भी किसी ने पढ़ाया था, वो भी लेडी थी जी, है ना। तो बहुत सारे साल हो गए नौकरी करते करते, और ये सिर्फ एक परिवार को चलाने के लिए ही नौकरी नहीं की जाती है। इसमें ये होता है कि एक अपनी भी खुद की पहचान बने समाज में भी, इसलिए भी नौकरी करते हैं वो जी, ताकि हमें किसी के सरनेम से नहीं, बल्कि जो हम काम कर रहे हैं डॉक्टर प्रोफेसर, इनकी खुद ये इस नाम से भी बुला जाए जी। जी, उनकी खुद की भी पहचान हो कुछ, क्योंकि पहले क्या होता था ना कि अगर हस्बैंड किसी स्कूल में मास्टर है, हाँ, तो उनको डॉक्टर नहीं बोल देंगे, उसकी मिसेज अपने आप ही डॉक्टर नहीं हो गई, हाँ, और मास्टर है तो मास्टर नहीं हो गई मास्टर नहीं हो गई, हाँ, ऐसे ही होता था। और बुरी बात नहीं है, खैर ये भी बुरी बात नहीं है, लेकिन उनकी अपनी भी कुछ पहचान होती है। अब घर तो तब भी चलेगा जब हम भी चला रहे हैं घर, तो जी है ना। ये भी तो एक काम ही है ना। सही बात है, और क्या, बल्कि ये ज्यादा बड़ा काम है, सैलरी भी नहीं मिलती यार, तो सैलरी भी नहीं मिलती, वो भी चलो नहीं मिलती, लेकिन एक घर में इज्जत मिलनी चाहिए, हाँ, है ना। बिल्कुल, जो एक लेडी को बाहर मिलती है वो घर में भी मिलनी चाहिए, ये वाली बात है। और हम घर अपने हिसाब से चला रहे हैं जी। बहुत ही बड़ी जॉब है, बहुत ही जिम्मेदारी कंधों पर रहती है और आए दिन ओवर टाइम लगता रहता है, ओवर टाइम भी लगता रहता है, और उसमें भलाई बुराई सारी लेडी के ऊपर आई है। सही बात है ना जी। अच्छा हुआ तो भी, बुरा हुआ तो भी, कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी थी, घर में तुम थे जी, बिल्कुल। नुकसान हुआ तो ये कैसे हुआ, तुम कहाँ थी उस टाइम, क्या कर रही थी सही बात है, ये तो होता, चाहे वो काफी सवाल खड़े हो जाते हैं, चाहे वो दूध उफन गया हो या बच्चे को चोट लग गई हो, तो भी छोटी से छोटी बात के लिए, छोटी से छोटी बात के लिए भी तो यही है। लेकिन अगर बच्चे पढ़े लिखे, ये उनकी खुद की भी अपनी चॉइस है कि भाई वो जॉब करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। जॉब करने के लिए थोड़ी पढ़ते हैं, पढ़ते सिर्फ इसलिए भी पढ़ते हैं कि भाई वो अपने आने वाली जनरेशन को भी अच्छे से शिक्षित कर सकें, जी हाँ, उनको भी अच्छी शिक्षा दे सकें, है ना। तो मेरा तो यही मानना है कि भाई सबकी अपनी चॉइस होनी चाहिए कि भाई वो जॉब करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। मान लो किसी घर में जरूरत नहीं भी है कि भाई हाँ लेडी कमाएगी तभी काम चलेगा, इच्छा नहीं है तो भाई ना भी करे, और इच्छा है तो कर ले, और दोनों के बीच में उसे संतुलन बनाना आना चाहिए फिर। बिल्कुल सीमा जी, घर और जॉब के बीच में फिर, और इस चीज में उनके परिवार का भी पूरा ध्यान साथ होना चाहिए, तभी होगा। जी सीमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, इतने अच्छे से आपने सब कुछ बताया, शुक्रिया सीमा जी, नमस्कार। तो दोस्तों ये था प्रोग्राम मंच, और अब तो हम लाइव प्रोग्राम बंद करने वाले हैं क्योंकि हो चुके हैं 11:30। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जो आप सभी ने इस प्रोग्राम को सुना और अपनी भागीदारी दी। दोस्तों हम अक्सर आपके लिए मंच कार्यक्रम लेकर आते हैं, और बता दूं कि ये प्रोग्राम होता है महीने के पहले और तीसरे शुक्रवार को सुबह 11 बजे। तो जरूर जुड़िएगा, तीसरे शुक्रवार को भी हम नए टॉपिक में किसी नई चर्चा को लेकर आएंगे और आपसे बातें करेंगे उस चर्चा पर भी। पहले रिकॉर्डिंग चलेगी, फिर लाइव भाग होगा। तो एक खास थैंक यू मैं देना चाहूंगी अंक एनजीओ को, इतनी सारी लड़कियां वहां से हमें मिली जिनसे हम बात कर पाए, तो बहुत बहुत शुक्रिया अंक एनजीओ का भी।
फिलहाल के लिए दोस्तों मैं यानी साक्षी चलती हूँ। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज 107.8 FM, आपकी आवाज आपका रेडियो। नमस्कार।